हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी का प्री बोर्ड का इवनिंग शिफ्ट का जो है सॉल्यूशन करने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के द्वारा दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लेकर आई जाए उस सभी की नोटिफिकेशन बिना किसी रोक टोक बिना किसी बाधा के आप सभी तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपका मूल्यांकन इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा और आप लगातार अपने मूल्यांकन के माध्यम से दोस्तों और अच्छे से पढ़ना शुरू करते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है नवंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है। तो जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता दोस्तों उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। ठीक है, तो डी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी। तो टूटी हुई बेड़ियाँ प्रतीक हैं दोस्तों आज़ादी मिलने का। ठीक है, तो आज़ादी मिलने का प्रतीक है टूटी हुई बेड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसमें और देखें तो मुकाबले की तैयारी, तो मुकाबले की तैयारी दोस्तों क्या यहाँ पर तलवार है। ठीक है, और अगर यहाँ देखें जर्मन साम्राज्य, तो अगर हम जर्मन साम्राज्य की बात करें, बाज छाप कवच जो है वो जर्मन साम्राज्य आएगा। बहादुरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बलूत पत्तियों के मुकुट वीरता और बहादुरी का प्रतीक मानी जाती हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 3, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई। तो वियना कांग्रेस 1815 में आयोजित की गई। ठीक है, ए सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 4, स्लाव किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता है। तो स्लाव कहा जाता है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है, वो है धातुएं। झूम कृषि रे के नाम से किस देश में जाना जाता है। तो झूम कृषि को रे के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वह है ए वियतनाम में। मध्य अफ्रीका की अगर आप बात करते हैं, फंग मैक्सिको की बात करें तो कोमिल के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका विकल्प ए सही है। किसी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, वो है महात्मा गांधी। सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने की जाती है। अगर हम फसलों की सुरक्षा की बात करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आती है। क्या आती है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बट इस विकल्प की अगर हम बात करें तो इसमें विकल्प आएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। बट अगर ऐसे बात की जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा निर्माण में सहायक है। तो उच्चावच जलवायु जनक सेल, ये यानी इन सभी यानी उपरोक्त सभी जो इसका उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय है। तो भू संरक्षण का जो उपाय अगर हम बात करें तो वह है पशुचारण पर नियंत्रण, रक्षक मेखला और औद्योगिक जल का उचित परिष्करण करना। ये उपरोक्त सभी इसका भी उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य और एक पवन ऊर्जा के मामले में भी धनी है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। वो है राजस्थान। प्रति व्यक्ति आय की गणना किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। बी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 13, रीता एक अधिवक्ता है, बताइए वो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में काम करती है। तो रीता जो है अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में काम करती है, सी इसका सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है। उन्हें कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, यानी सी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 में। बी विकल्प इसका सही है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ए इसका सही विकल्प है। 18 है, बेल्जियम में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो बेल्जियम में जो भाषा बोली जाती है वह है डच, यानी ए इसका सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण है। तो 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण उसमें उपरोक्त सभी हैं। डी, भारत में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है दोस्तों। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार, यानी बी इसका सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज विवरण का एक उदाहरण नहीं है। तो वो है दोस्तों न्यायपालिका, इसका डी सही विकल्प है। भारत में विकेंद्रीकरण का 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया, यानी ए का सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 23, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितनी प्रतिशत है। 18% है, बी सी इसका सही विकल्प है। गलत जोड़े की पहचान कीजिए। अगर हम गलत जोड़े की पहचान करें दोस्तों, समर्थित सूची शिक्षा सही है, समर्थित सूची वन सही है, समर्थित सूची व्यापार, समर्थित सूची विवाद। तो इसका जो सही विकल्प है सी, यानी समर्थित सूची व्यापार नहीं है। चलिए नीचे देखे चित्र को जर्मन साम्राज्य के रूप रोमानी राष्ट्रवादियों में 1848 की क्रांति जोड़कर देखा जाता है। चित्र को पहचान कर सही विकल्प पर चयन कीजिए। तो वह है दोस्तों जर्मेनिया के चित्र के, इसका है जर्मेनिया, सी इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 26 ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है।
प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से बिल्कुल ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जिसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हुई। तो इसका जो संकल्प ए सा एवं कारण का दोनों सही और एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या भी है, बिल्कुल ए सही विकल्प इसका। प्रश्न नंबर 28, सही मिलान की पहचान की। तो सही मिलान की पहचान इसमें डी इसका जो सही उत्तर है, ठीक है, बाकी कोई मिलान सही नहीं है यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 29, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया, पितृभूमि एवं नागरिकता के विचार पर बल दिया गया। तो ए 2 और 3 सभी कथन सत्य हैं। पितृभूमि ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना जोसेफ मेसनी ने नहीं की। तो यंग इटली यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेसनी ने की, जबकि रेड शर्ट की स्थापना दोस्तों गैरीबाल्डी ने की थी। सी इसका सही विकल्प है। संकल्पना शाह श्रीलंका में सिंगली और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया, बिल्कुल ठीक है। 1956 के अधिनियम के तहत तमिलों को राजभाषा बनाया गया, बिल्कुल गलत है। यानी संकल्पना शाह केवल सही है और कारण का गलत है। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषी बोलते हैं। तो 40%, यानी सी इसका विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा तर्क सत्ता की साझेदारी को बल प्रदान करता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव बढ़ाती है, बिल्कुल गलत है। तो इसका केवल कथन 2 और 3 सही है, यानी सी विकल्प सही है 33वें का। प्रश्न नंबर 34, किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है गृह युद्ध, ठीक है, तो गृह युद्ध कहा जाता है। ए सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 35, श्रीलंका में कौन सा भाषी समूह बहुमत में है। तो वह है सिंगली, तो 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा प्रांत केंद्र शासित प्रदेश का उदाहरण है। तो इसमें से लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश का उदाहरण है। वे संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है उसे क्या कहते हैं। उसे जैव संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, जीव मंडल, ठीक है। हालांकि जीव और जो इसमें ए और बी दोनों भी हो सकता है इसका सही उत्तर माफ कीजिएगा। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। इसे मृदा को रेगुलर मृदा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वह है काली मृदा। यह मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। बी इसका सही विकल्प 38वें का। स्माइल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक लेखकों ने वह है सुमेसर। लो आयस किस प्रकार का संसाधन है। तो लो आयस जो है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा भू निम्नीकरण का एक कारण है। तो भू निम्नीकरण का एक कारण उपयुक्त सभी अति पशुचारण है और वन खनन। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही है। यह व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक है। इसका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर होता है, बिल्कुल ठीक, यानी उपयुक्त डी सभी इसका सही उत्तर है। नीचे दिए गए कारण, यानी 43 संकल्पना सा उच्च आय वाले देश अधिक विकसित होते हैं। अधिक आय का अर्थ है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की अधिकता, यानी अधिक आय का अर्थ है कि मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं की अधिकता, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका केवल संकल्पना सा सही है, बाकी कारण का गलत है। 44वां, अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास वो दूसरे के लिए नहीं भी हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। सभी व्यक्तियों के लिए विकास के लक्ष्य समान होते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए विकास के लक्ष्य बिल्कुल समान नहीं होते हैं, यानी केवल ए और बी सही इसका। सही मिलान की पहचान कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, प्राथमिक क्षेत्र डेयरी, प्राथमिक क्षेत्र विनिर्माण, बिल्कुल गलत, यानी सी इसका सही उत्तर नहीं है। प्राथमिक विनिर्माण जो आता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। कांता को सवेतन अवकाश प्राप्त होता है, बताइए कि किस क्षेत्र में। तो कांता जो है संगठित क्षेत्र में, इसका बी सही विकल्प है। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो गलत मिलान इसमें कौन सा है। सर्वाधिक क्षेत्र रिलायंस उद्योग, रिलायंस क्या है, प्राथमिक जो है वो अपना है निजी क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 48, उदारवाद का क्या अर्थ है। व्यक्ति के लिए आज़ादी, बिल्कुल ठीक है। कानून की समझ समानता नहीं, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, किस शासन के दौरान फ्रांस में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। जैकोबिन, बिल्कुल ठीक है। उदारवादी किसकी अनिवार्यता पर बल देते थे। तो उदारवादी बल देते थे कानून के समक्ष बराबरी पर। सीमित मताधिकार की वापसी कब हुई। तो सीमित मताधिकार की वापसी नेपोलियन के शासनकाल में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा देश उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वह है फ्रांस। उदारवादी किस प्रकार की सरकार पर बल देते थे। तो उदारवादी सहमति पर आधारित सरकार पर बल देते थे। प्रश्न नंबर 54, विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। वर्तमान की बात की जाए तो भारत का स्थान 131 है, बट इसके अनुसार इसमें 130 सही उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस देश में सकल राष्ट्रीय आय का क्रय शक्ति क्षमता पर सबसे अधिक है। वो है श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस देश के जन्म के समय संभावित आयु सबसे अधिक है। वो है श्रीलंका भी। निम्नलिखित में से किस देश में सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता पर सबसे कम, वह है नेपाल। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किस देश में विद्यालय औसत आयु सबसे अधिक है। श्रीलंका, ये सही है। निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय संभावित आयु सबसे कम है। वो है आपका उत्तर
अगर देखें तो वह जन्म के समय सबसे संभावित आयु वह नेपाल, और बी या डी, लेकिन इसमें बी और डी दोनों उत्तर सही हैं, बट अगर इसमें हिसाब देखें तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बट इसमें हिसाब से अगर देखें नेपाल भी है और पाकिस्तान भी है। ठीक है, ये इस तरह से दोस्तों ये सारा क्वेश्चन ये इवनिंग शिफ्ट का दोस्तों मैंने करा दिया। आप इसका मूल्यांकन अपने नंबर से कर सकते हैं कि आप कितने नंबर में ला सकते हैं इस प्री बोर्ड में। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे आपको मूल्यांकन हो जाएगा और अपने बोर्ड की तैयारी आपको ज़ोर शोर से कर देनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। यदि आप हमारे चैनल पर ना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोस्तों क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल में शुरू हो चुकी है, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हम आपका निराकरण, आपके डाउट का निराकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।